ये सब शनि की सबसे बड़ी उंगली होती है बेटा, हर व्यक्ति की। सूर्य पुत्रो दीर्घ देही, भगवान सूर्य के पुत्र विशाल अच्छा, बहुत विशाल है इनका। सूर्य पुत्र दीर्घ देही विशाल अच्छा, शिव प्रिया, शिव जी के बड़े प्रिय है, शिव जी के यंत्र से उत्पन्न हुए, साक्षात शिव है। शिव प्रिया मंदाचारा, बहुत धीरे चलते हैं। कलयुग के देवता, कर्म फलदाता, न्यायाधीश शनिदेव, जिनकी टेढ़ी दृष्टि व्यक्ति की दुनिया में उथल पुथल मचा दे, जिनके आशीर्वाद से व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाए। देश भर में आपको दंडाधिकारी के कई प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे। जगह जगह पीपल के नीचे शनि की मूरत नजर आ जाएगी। लेकिन धर्म ज्ञान आज आपको लेकर आया है पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसे शनि लोक में जहां त्रेता युग से विराजमान है संसार के दंडाधिकारी सूर्य पुत्र शनिदेव। मुरैना क्यों कही जाती है शनि की नगरी? ऐंती पर्वत से जुड़े चमत्कारों का शनि से क्या है कनेक्शन? उल्का पिंड से कैसे उत्पन्न हुआ शनि का अलौकिक स्वयंभू रूप? पौराणिक कथाओं में शनि के रहस्यमय किरदार से जुड़े इन्हीं सवालों को जानने के लिए हम निकल पड़े देश के सबसे बड़े बीहड़ में बसे शनि लोक की यात्रा पर। नोएडा से आगरा होते हुए तकरीबन 294 किलोमीटर का सफर तय कर हम जा पहुंचे मुरैना की चंबल घाटी में। दशकों तक इस घाटी पर बागियों और डकैतों का डेरा रहा, लेकिन जैसे ही उनका राज खत्म हुआ, कुछ ऐसी अद्भुत पौराणिक निशानियां सामने आईं, जिनका जिक्र वेदों और पुराणों में मिलता है। तो ये भगवान शनि का ये शनि पर्वत हमारा बड़ा अलौकिक है। यहाँ 1 किलोमीटर पे आपको एक न एक रहस्य मिलेगा, जो हमारा समय से या तो आक्रमणकारियों के द्वारा ध्वस्त किया गया या समय से भूकंप वगैरह किसी कारणवश। मुरैना में ही तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर जैसे ही ऐंती पर्वत की सीमा शुरू हुई, हमारे सामने चमत्कारों का सिलसिला भी शुरू हो गया। ऐंती पर्वत के बीचों बीच मौजूद शनि के तांत्रिक स्वयंभू रूप को जानना हमारी मंजिल थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते शनि की दुनिया हमें अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय लगने लगी। आसमान पर लहराता ओम शम शनैश्चराय नमः का काला झंडा, सामने सीधी सड़क और हर कदम पर एक नया चमत्कार। शनि की यही अद्भुत दुनिया हमें अपनी ओर खींच रही थी। तो ये बाबा सबको देता है। तांत्रिक शनि का मतलब होता है तत्काल फल देने वाला। इनकी पूजा का विधान है, हमें घर से तेल लाना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रामायण काल से जुड़े प्रमाण मिलने लगे। हनुमान द्वारा शनि को दशानन की कैद से मुक्त कराने की गाथा भी सुनी। और तो और शनि की मौजूदगी में बजरंग बली के चमत्कारों का एहसास भी हुआ। शनि की इस दुनिया का पहला पड़ाव ऐंती पर्वत के बीचों बीच स्थापित उनकी स्वयंभू प्रतिमा है, जिसका इतिहास दशकों से नहीं बल्कि त्रेता युग से जोड़ा जाता है। मन में शनि को जानने की इच्छा और जुबान पर शनि का नाम, बस इसी के साथ आगे बढ़े। एक एक सीढ़ियां चढ़ जैसे ही हम स्वयंभू शनि के दरबार में पहुंचे,
सामने श्याम वर्ण शनि का इकलौता तपस्वी रूप हमने पाया। ये तांत्रिक शनि है। आप जाकर के देखना, राजसी वेशभूषा नहीं है, शनि के हमारे 9 रूप हैं, पर ये राशि वेशभूषा नहीं, ये तपस्यालीन वेशभूषा है। यज्ञोपवीत है, नीलमणि है जो उनके हृदय में है, जिसको हम नीलम कहते हैं, वो नीलमणि है। रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में सुमिरनी है तो एक हाथ में दंड है, क्योंकि दंड त्रिलोक के कार्य न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है। तो ये भगवान शनि का ये शनि पर्वत हमारा बड़ा अलौकिक है। यहाँ हर 1 किलोमीटर पे आपको एक न एक रहस्य मिलेगा। उल्का पिंड से उत्पन्न हुई स्वयंभू शनि की इस मूरत से जुड़ी थी रामदूत हनुमान की विजय गाथा। कहते हैं रामायण काल में हनुमान ने अपनी पूंछ से रावण की लंका में आग तो लगा दी, लेकिन मुसीबत ये थी कि आग लगाने के बाद भी लंका सोने की तरह चमकती जा रही थी। तभी इस संकट से शनि ने उन्हें निकाला। जैसे ही हनुमान ने दशानन की कैद से शनि को मुक्त कराया, आग में जलकर समूची लंका काली पड़ गई थी। जब सब देवताओं ने विचार विमर्श किया कि अगर हम सब लोगों को अगर एक जैसे इसके जो बलवान ग्रह हो गए तो ये तो संसार में अजर अमर सृष्टि से भी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब ग्रह 9 ग्रहों का जो हो जाएगा। तब उन्होंने शनि से अनुविनय की कि आप ही जो शक्तिशाली, आप ही कुछ कर सकते। तब शनि 7वें घर में होते हुए भी 8वें घर में जो है इन्होंने अपना पैर पसारा। ऐंती पर्वत की प्राचीनता की गवाही भी कहीं और से नहीं बल्कि नासिक के शिंगणापुर शनिधाम से मिलती है। हम उसी शिंगणापुर की बात कर रहे हैं जहां शनि है लेकिन मंदिर नहीं, घर है लेकिन दरवाजा नहीं, वृक्ष है लेकिन छाया नहीं। सरसा में उनका भी मंदिर है, सरसईनाथ के मंदिर में ही जो वो बनी हुए मान सिद्ध पुरुष। शनि की इस अनोखी दुनिया में हमारी नजर अब ऐंती पर्वत पर मौजूद पौड़ सरकार के दरबार पर पड़ी। जमीन पर लेटी बजरंग बली की ये प्रतिमा शुरुआत में तो हमें साधारण सी लगी, लेकिन हैरानी तब हुई जब आंखों देखी चमत्कार से मुखातिब हुए। ये जानकर अचंभित हुए कि 7 फीट लंबी हनुमान की ये मूरत खड़ी हो रही है और मूर्ति का अगला हिस्सा अपने आप उठ रहा है। एक बेटा ये लेटे हनुमान जी है ना, ये 2007 में 2007 को 1 जनवरी को मेरे राम यहाँ से जब ये नहीं था मेरा जाना, मैं यहाँ से उठ के वहाँ गया और इतना उनका शरीर निकला था, यानी लगभग 1.5 फुट था उनका जो उस समय, ये बस मस्तक निकला था यहाँ तक और एक हाथ ऐसे था बस, और कुछ नहीं था उनका। तो धीरे धीरे उसकी बिटिया हमने सफाई की, सफाई करने के बाद में यहाँ तक मैं उसको निकाल के ले आया और मैंने रास्ता बनाना प्रारंभ कर लिया। यहाँ से रास्ता बना करके मैं ले गया। हमारे जो है उस समय मुरैना में कलेक्टर आकाश त्रिपाठी जी थे, उनके द्वारा भी मैंने पूजन करवाया, उनके द्वारा पूजन कराया तो हनुमान जी महाराज का साक्षात पूरा स्वरूप निकल के सामने आ गया। अभी आप देख लेना, तब वो सिर्फ 3 इंच निकलते थे, अब उनका 6 से और 7 इंच हो गया और कालांतर में ये मूर्ति खड़ी हो गई। शनि की इस चमत्कारी दुनिया को जब मंदिर के शिखर से देखने की तमन्ना उठी, तब थोड़ी बहुत हरियाली के साथ दूर दूर तक फैली बंजर जमीन भी नजर आई और जमीन में छुपे लोहे की भरमार के बारे में भी पता चला। तभी हमें शनि की नगरी में बहती एक ऐसी जलधारा के बारे में मालूम हुआ जो सीधा शनि कुंड से जाकर मिलती है। कुंड तो यहाँ शनिदेव का ही है, शनिदेव के हमारे ये 2 कुंड हैं। वो उसमें क्या है कि वो शासन ने विस्तार के लिए उनका भराव करा दिया गया है, अब इतना जल नहीं रहता है। इसके जल से स्नान करने से हमारे चर्म रोग, शनि ग्रह शांति होता है। शारीरिक जो हमारे कष्ट होते हैं वो नष्ट होते हैं। या पुराना वस्त्र छोड़ने का विधान है, अगर हम अपना पुराना वस्त्र यहाँ से छोड़ते हैं तो शनि हमारा उतर जाएगा। अगर हम कटोरा में तेल ला करके शनि के सामने छाया दान करते हैं तो हमारा राहु केतु प्रसन्न हो जाए, क्योंकि शनि के जो साथी है राहु, केतु, काल भैरव, भूत, प्रेत, डाकिनी, पिचासिनी,
56 बगुला, 64 योगिन, ये जो है इन शनि के जो है साथी हैं। तो इन सब की पूजा यहाँ होती है। कहते हैं जिसे किसी ने नहीं अपनाया उसे शनि ने अपनाया। तांत्रिक शनि की इस दुनिया में जो भी आता है गहरी श्रद्धा के साथ उन्हें सरसों का तेल चढ़ाता है। उसके तमाम कष्टों को स्वयंभू शनि ने खुद पर लिया है। ऐंती पर्वत से जुड़े चमत्कारों का सिलसिला, रामायण काल से जुड़े शनि लोक का इतिहास और पृथ्वी पर मौजूद तांत्रिक शनि की ये दुनिया, अंत में सब कुछ स्वयंभू शनि में ही जाकर मिलता है। शनि की इस अद्भुत दुनिया के दर्शन करने के बाद धर्म ज्ञान की अगली मंजिल थी शनि धाम से महज 8 किलोमीटर दूर बटेश्वर मंदिर, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारी अगली वीडियो का इंतजार। अगर आप भी ऐंती पर्वत के शनि लोक की ओर रुख करते हैं तो नोएडा आगरा का रूट पकड़िए। हालांकि रुकने के लिए मुरैना से आगे 40 किलोमीटर दूर ग्वालियर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।